Hey guys, welcome back to our channel, the TVT Institute, and Asutosh sir, mentors and teacher of 1,000 students. Today is the topic that I want to discuss about. That is what is procrastination. ये आप सबके मन में सवाल रहता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का असली मतलब क्या है। कुछ लोगों को तो असली मतलब पता ही नहीं कि प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता क्या है। उन्हें बाद में पता चलता है कि अरे हम किसी काम को पोस्टपोन कर रहे थे और वो काम को करना था प्रीपोन, उसके कारण हमने बहुत सारा समय गवा दिया। ये बहुत सारी चीजें हमने अवॉइड करनी है कि कौन से काम को करना है, कौन से काम को नहीं करना। प्रायोरिटी इज द फर्स्ट। सो इन दिस वीडियो I will discuss about that how to avoid this and how does it occur and what is the effect that gives out and figure out that what is happening in your life. मेरे कहने का यही मतलब है प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है जैसे कि मैंने अभी ये स्क्रिप्ट तैयार किया, रात के 2 घंटे लगे मुझे स्क्रिप्ट बनाने में, अच्छा खासा खुलिंदा है, आप देख सकते हैं। तो मैं 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। 3 साल से मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वो ग्रोथ नहीं नज़र आ रही। क्यों नहीं ग्रोथ नज़र आ रही? इसका मेन रीज़न ये था कि मैं किसी काम को पोस्टपोन कर रहा था, या मेरे अंदर एक तरह की एंजाइटी थी कि क्या मैं वायरल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो ये बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं जो इंसान के मन में होते हैं। इस कारण से वो इंसान उस काम को करने के लिए सोचता है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में देख लेंगे, कौन सी छुट्टी जा रही है, अरे मुझे तो ये काम करना पहले, अरे मुझे जैसे मान लीजिए बिजली रिचार्ज कराना है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा काम है जो एकदम अर्जेंट है, अगर बिजली रिचार्ज नहीं कराएंगे तो लाइन कट जाएगा। आज तक तो आ गई यार प्रीपेड मीटर, तो बिजली बिल अगर रिचार्ज नहीं कराएंगे तो लाइन कट जाएगा। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जब तक कोई काम डेडलाइन पे नहीं पहुंच जाता है तब तक हम उस काम को करना शुरू नहीं करते हैं। या हमें मान लीजिए अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैं भी अभी कॉलेज में हूँ, अंडर ग्रेजुएट हूँ, अभी मैं जब कॉलेज में बी ऑनर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस। तो जब भी हम किसी चीज़ का असाइनमेंट मिलता है, या फिर साइकोलॉजी का हो या फिर फिलोसफी का हो, किसी भी चीज़ का असाइनमेंट मिलता है, तो हम देखते हैं कि जब तक हम उस काम को तब तक नहीं करते हैं जब तक उसकी लास्ट डेट नहीं आ जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब तक कोई काम डेडेड नहीं होता है तब तक नहीं करते। दूसरी क्या है कि हम किसी काम को विलिंगनेस से करते हैं। तो विलिंगनेस अगर चाहे, जैसे मैं खेलना चाहता हूँ या गेम खेलना चाहता हूँ या घूमने फिरने चाहता हूँ या वेकेशन पे जाना चाहता हूँ, तो उन सब कामों में हमें आराम से अपने आप में एक अलग प्रकार की अर्जेंसी आ जाती है जिससे हम उस काम को तुरंत कर पाते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन कि हाउ व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, और आगे हम बढ़ने वाले। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का असली मतलब या मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को पोस्टपोन करना और उसी काम को यानी उसी वक्त किसी दूसरे काम को प्रीपोन करना। प्रीपोन करने का मतलब जो काम जरूरी है उसको काम कर लेना, और जो काम जरूरी नहीं है उसको प्रोक्रेस्टिनेट करना। ये अधिकतर लोगों के माइंडसेट यही होता है, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हर एक सेकंड बीत रहा है, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही है, घट रही है। ये आपको देखना पड़ेगा। कल को जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने अर्निंग के बारे में भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज अर्निंग, अर्निंग कैसे किया जाता है। तो अर्निंग आप किससे करिएगा? अगर आप कोई स्किल लर्न किए हुए हैं तो आपसे आप कर लीजिएगा अर्निंग। कोई स्किल अगर आप सीखे हुए हैं, किसी स्किल में मास्टरी आपने हासिल की है, तो आप कोई काम वो काम भी आप कर लीजिएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मेन प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास मेन चीज़ नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि पढ़ने में मज़ा आता नहीं है, या तो टीचर उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं जिनसे पढ़ने में मजा है, या हमें कोई सब्जेक्ट ही बोरिंग लगता है, या हमें कोई सब्जेक्ट पसंद ही नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए मुझे ही पसंद नहीं पड़ता है संस्कृत अभी तक हमको समझ में नहीं आया। मैं तो मैट्रिक में संस्कृत कुछ चीटिंग वगैरह कैसे भी करके लिख दिया था तो पास हो गया था, लेकिन मुझे साइंस और मैथ में बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप साइंस और मैथ में इंटरेस्टेड हैं तो आप चाहेंगे कि उसी काम को पैशनेटली रूप से करते रहें, उसी काम को फ्लो के रूप में करते रहें, ताकि आपको वो पेन सहना ना पड़े। कोई काम को करने में पेन कब महसूस होता है? जब हम उस काम को छोड़ना चाहते हैं या फिर कहना चाहते हैं कि नहीं अब नहीं करने का मन कर रहा, अब बहुत देर पढ़ाई कर ली, अब मैं नहीं करूँगा, या फिर अब बहुत सारे कहते हैं कि अरे यार अभी होमवर्क बनाना है, असाइनमेंट बनाना है, कल सबमिट कराना है, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो जब तक अर्जेंट नहीं होता तब तक करते नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रहता है, मान लीजिए अगर हमें कहीं कल स्कूल के ट्रिप पर जाना है, तो सपोज जाए तो स्कूल के ट्रिप पर जाना है तो इंसान 4 ही बजे से उठ जाता है। 4 ही बजे से उठ करके नहा के करके एकदम रेडी, पूरा तरह से
ऑलरेडी कि आज वेकेशन पे जाना है, आज स्कूल ट्रिप पे जाना है, आज मैं खूब मजे करूंगा, फोटो खिंचाऊंगा, सेल्फीज लूंगा, वो सारी चीजें एक्सप्लोर करूंगा जो करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उस लाइफ को ज्यादा फुलफिल नहीं बना सकते, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में वैसा माइंडसेट नहीं है, वो माइंडसेट के लिए। दूसरी बात क्या है कि सो गाइस, if you postponing something, this is a slogan which is spoken by सदगुरु जो गुरु हैं, YouTube पे आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है if you are postponing something, you are obviously doing something which you don't want to do, what is that is procrastination। कहने का मतलब अगर आप किसी चीज को पोस्टपोन कर रहे हैं, इसी वक्त आप ऑब्वियसली कि आपको कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे हैं। अगर आप किसी जगह पे एब्सेंट हैं, इसका मतलब है कि कहीं आप प्रेजेंट हैं। अगर आप किसी जगह पे अनुपस्थित हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं आप प्रेजेंट हैं। या फिर आप अगर कोई काम को नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई दूसरा काम कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आप किसी चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं, तो कोई काम को आप प्रीपोन कर रहे होंगे। तो अगर आप मेन काम को नहीं कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन व्हिच इज सेड बाय सदगुरु एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दूसरा पेज क्या कहता है कि पोस्टपोन करने का एक और रीजन भी है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है। दूसरी पॉइंट, हमारे पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, एक स्पेसिफिक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है कि हम भी कुछ धरती पर आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे, पहले कितने आए और कितने गए। अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और अगर साल 2 साल 5 साल 6 साल जब भी मैं सफल हूँ, जब भी when I get success, तो जब भी मैं सफल होऊंगा तो ये सारी चीज़ें मुझे वर्थ लगेंगी, सब कुछ लायक लगेगा कि नहीं मैंने कुछ किया, नहीं मैंने कुछ अचीव किया, नहीं मैंने कुछ अर्न किया, नहीं मैंने कुछ रिस्पेक्ट कमाया। ये सारी चीज़ें आपके मन में अपने आप एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन आएगा कि आप बहुत आगे बढ़ सकते। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको कोई काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका पूरा दिन रैंडमली चला जाएगा। पूरा यादृच्छिक रूप से, जैसे मक्खी इधर से उधर जिगजैग मोशन में फैलती रहती है, वो कभी एक जगह पे टिकती नहीं है। वही मधुमक्खी का क्या है, मधुमक्खी किसी खास फूल को चुन करके उस पर बैठ करके वहाँ का रस चूस लेती है और अपने मधु का निर्माण करती है। तो दोनों में वो फर्क, एक है मधु, एक है मधुमक्खी। एक मक्खी है, दोनों मधुमक्खी। दोनों में क्या फर्क है, एक कचरा की तरफ जाता है, एक गंदगी की तरफ जाता है, एक सुगंधित की तरफ जाता है। ये भी तो एक रीज़न है ना, ये भी एक तरह का इन्वायरमेंट है, ये भी एक तरह का सेंस है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई किसी काम को करने का इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने अंदर उस इंटरेस्ट को जगाइए, अपने आप का पैशन को खोजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। अगर आप जो कहते हैं तो उसे करिए जरूर। दूसरी बात क्या है कि जब हम किसी काम को प्रीपोन करना होता है और उस टाइम पे किसी पर्सन से मिलने, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू दैट इज इफ यू आर मीटिंग ए पर्सन, मान लीजिए आप किसी आदमी से मिलने जा रहे हैं और अगर आप आदमी से मिल करके आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि अरे यार मुझे मज़ा नहीं आया, मैं घूमने गया मुझे मज़ा नहीं आया, तो आप घड़ी को 10 बार देखिएगा और आप चाहिएगा कि कैसे ये कॉन्वर्सेशन तुरंत समाप्त हो जाए, एंड हो जाए। उस टाइम पे आप 25 बार घड़ी देखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि आपने उस टाइम पर उस काम को प्रायोरिटी दी जो आपने जरूरी समझा। जैसे आप लोगों को लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उस टाइम पे आप वहां से रन अप किए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने उस टाइम पे अगर प्रीपोन किया कि नहीं मुझे ये काम करके अपने समय को बचाना है, इसका मतलब है कि अगर आप में सेंस है, और अगर आप में सेंस है इसका मतलब है कि आप वो काम को भी कर सकते हैं जो काम आपको करना चाहिए, यानी कि आप पोस्टपोनिंग खत्म कर सकते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म कर सकते हैं। ये अपनी तरह की होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई काम ऐसा है, जैसे मान लीजिए कॉलेज में है या फिर एडमिशन का डेट है या असाइनमेंट सबमिशन का डेट है, या मान लीजिए अगर आप एम्प्लॉय हैं और बॉस ने आपको कोई काम दे दिया, आपके सुपर बॉस ने आपको काम दे दिया कि नहीं 3 दिन का वक्त है, आपको 3 दिन नहीं करना, तो आप करके दिखाइएगा, आप करके दिखाइएगा। बिकॉज अगर आप काम नहीं करेगा तो बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा। अगर आप कॉलेज में एडमिशन टाइम पे नहीं कराएगा तो आपका एडमिशन रुक जाएगा, आपको लेट फाइन देना हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप कोई काम सबमिशन डेट को पोस्टपोन कर दिया तो आपका सबमिशन नहीं हो पाएगा। ये होता है, ये होता है। ये क्या है, ये एक तरह का कंपल्शन है, ये एक तरह का कंपल्शन है कि नहीं मुझे ये काम करना है और ये काम करना कंपल्सरी। ये मेरे बात को समझिएगा कि अगर कोई काम अनिवार्य होता है तब हम उस काम को जरूर करते हैं। दूसरी बात
एक और भी है कि इफ यू हैव अ पर्टिकुलर रीजन टू डू समथिंग इन योर लाइफ देन यू विल डू एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। बोला जा रहा है कि अगर आप किसी काम को विलिंगली, यानी कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर रीजन है कि नहीं मुझे इस काम को करना है, जिसका मतलब है कि आप कुछ उस काम को कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। ये फेज 1 था। फेज 1 अगर आपको पसंद आया तो अब फेज 2 पर चलते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करने के 2 सॉल्यूशन, या तो हम उसे विलिंगली करें और या तो डेड एंड आ गया तो भाई अब तो करना है, अब नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, अब तो करना ही पड़ेगा। ये 2 सॉल्यूशन, ये भी एक मेन सॉल्यूशन है। अब बात यहाँ पर आकर अटक जाती है कब हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और कब नहीं करते। तो यार किसी भी काम, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दोस्तों के साथ घूमने जाना है, लेने जाना है, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन करना है, तुरंत जाके मिलिएगा, घूमिएगा फिरिएगा, वेकेशन पे जाना है, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है। तो अगर आपको कोई चीज़ कंपल्सन है या फिर आपके विलिंगनेस है तो आप उस काम को अवश्य करिएगा, चाहे कितना भी आपको क्यों ना दिक्कत आ जाए। और मेरे तरफ से जो मैंने रिसर्च की कल यूट्यूब पर और बहुत सारे गूगल, तो 4 मेन स्टेप्स टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन मैंने निकाले। 4 मेन स्टेप्स हैं, वो क्या है? रिड्यूस द डिसीजंस व्हाट यू टेक मोर इन अ डे और मेक द डिसीजन इन एडवांस। बोला जा रहा है कि आप जो डिसीजन एक दिन में लेते हैं, अगर आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो सपोज दैट देख लिया तो आपके मन में आग उत्पन्न हो जाती है कि नहीं, अब मैंने मोटिवेशन देखा, मुझे मोटिवेशन है, मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ूंगा, तुरंत रूटीन बना दिया, 7 से 8 घंटे पढ़ूंगा, ये रिवीजन करूंगा, ये करूंगा, मैं क्लास में टॉप करूंगा, अब होता कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हैं? तो रिड्यूस द डिसीजन व्हाट यू टेक मोर इन अ डे और मेक डिसीजन इन एडवांस। या तो आप डिसीजंस को कम कर दीजिए और या तो डिसीजन एडवांस में ले लीजिए, यानी कि आप एक तरह का वीकली शेड्यूल बना लीजिए कि नहीं मुझे ये काम मंडे को करना है, फिर वेडनेसडे को करना है, फिर फ्राइडे को करना है, एक तरह का अल्टरनेट डेज बना लीजिए, उस टाइम पे आप कर पाइएगा। दूसरा क्या है? मेक योरसेल्फ इन नथिंग जोन। मेक योरसेल्फ इन नथिंग जोन। अगर आपको कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए 2 लड़कों के बीच में झगड़ा हो गया, तो 2 लड़कों के बीच में झगड़ा हो गया, तो अगर उन दोनों को एक ही कमरे में बंद करके कैद कर दिया जाए तो दोनों मिल करके एक सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे कि उस रूम से कैसे बाहर निकला जाए। तो उसी तरह से अगर आप किसी अपने आप को कमरे में बंद करके और सिर्फ एक किताब और अपना एक कलम कॉपी ले करके बैठ जाते हैं और उस वहाँ पे ना मोबाइल है ना टीवी है और मोबाइल को DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल करके छोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को अकेले बैठ जाते हैं, एक तरह का एक नथिंग स्पेस दे देते हैं, एक स्पेस दे देते हैं, उस टाइम पे आप उस काम को जरूर करिएगा जो आपके पास होगा, क्योंकि आपके पास कोई और चीज़ करने के लिए है ही नहीं। माँ बाप क्यों करते हैं पढ़ने के लिए? ताकि माँ बाप क्यों करते हैं मोबाइल को दूर रख देने के लिए? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम मोबाइल को उनके पास रखेंगे तो कभी ना कभी मोबाइल पे हाथ जाएगा और हमारा 15 से 20 मिनट वेस्ट हो जाएगा, कितना भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़े थे क्यों ना पढ़े। तीसरी बात, मेक 5 मिनट रूल। दिस इज द मेन टॉपिक व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। 5 मिनट रूल क्या है कि अगर आपको कल वॉक पे जाना है तो आप 5 मिनट के लिए वॉक कीजिए, देखिए आप आधा घंटा आराम से वॉक कर लीजिए। लेकिन अगर आपको सोचिएगा कि आज मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा और आपने जूता खोजना और जूता मिला ही नहीं, तो सोचेंगे कि अरे यार जूता ही नहीं मिला, क्या जाऊँ, अब तो स्लीपर पहन के भी वॉक, आपने सोचा था कि वॉक करूंगा, आप बहुत फुल्ली मोटिवेटेड थे, लेकिन दिन में आपका जूता नहीं मिला और आपने सोचा कि अभी यार जूता नहीं मिला, अब मैं क्या करूँ, चप्पल पहन के जाऊँगा, दौड़ूंगा, चप्पल टूट जाएगी तो क्या होगा मेरा। तो फिर वो क्या होता है, वो भी एक तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, वो भी आप नहीं कर रहा। तो 5 मिनट रूल क्या करता है कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो 5 मिनट कीजिए, आप अपने आप उसको 2 घंटा 3 घंटा ऑब्वियसली अपने आप कर लीजिए। चौथा चीज क्या करता है, द मैजिक ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए किसी भी चीज को करने के लिए एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि जैसे लगता है कि नहीं हर शाम को जाते हैं सब्जी खरीदते हैं, वही जैसे सुट्टा में चले गए, सुट्टा में सुट्टे मार रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लड़की को कमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होगा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ टाइम वेस्टिंग, उसके अलावा आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आपने एक ऐसा इन्वायरमेंट बना लिया, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होता है, 4-5 घंटे के लिए आपने पढ़ाई कर ली, तो कितना भी नहीं पढ़ना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 8 आवर्स हाईएस्ट होना चाहिए। आप मशीन नहीं है कि आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना है, 8 आवर्स तक पढ़िए आराम से। दूसरा बात, मेक हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर हेल्दी फ्रेंड्स। आपको एक हेल्दी रिलेशन, मैंने कहा ना कि आपको उन सारे लोगों के पास नहीं जाना है जो लोगों को वो गलत काम करते हैं या फिर वो गलत किसी संगत में, वो सारी चीज़ें नहीं करनी।
प्रोक्रेस्टिनेशन का सेकंड मीनिंग यह भी है कि कुछ लोग लेजी होते हैं और कुछ लोगों को मजा आता है कि वो उस काम को बाद में करें ताकि उन्हें करते टाइम उस टाइम में उन्हें किक मिले या उन्हें थ्रिल। क्योंकि कुछ लोग किसी काम को लास्ट में भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने एग्जाम है और कोई भी बैडमिंटन ऐसा होता है कि लास्ट में ही पढ़ के रखिए आपसे अच्छे मार्क्स ले आता है। एक दिन एग्जाम से पहले पढ़ा तो कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लिए और गए तुरंत जाकर के उसने क्या किया, एग्जाम को लिख दिया और उससे आपके उससे ज्यादा नंबर आ गए। अब क्या होता है भाई कि यार मैंने तो पूरा साल पढ़ाई की, इसमें से एक हफ्ते पढ़ा के और पढ़ाई करके कॉपी कर दिया यार और मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे ब्रेन क्या कर रहा है, उस टाइम पे ब्रेन कह रहा है कि जो काम एक साल में नहीं हुआ वो काम उसने एक महीने या एक वीक में कर दिया। तो उस टाइप के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, तो उससे उनको डोपामिन रिलीज होता है। तो जब डोपामिन रिलीज होता है तो उनके अंदर बहुत सारे एक खुशी का एक लहर दौड़ जाता है कि नहीं मुझे जो काम करना था वो मैंने बहुत जल्दी कर लिया। एक तरह का सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं मैंने किया। आप समझ रहे हैं, मैं आपको क्यों अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम में लगता है कि मैंने ये काम कर लिया, तो उसमें क्या होता है उन्हें थ्रिल आता है, एक तरह का मजा आता है कि नहीं मुझे करना चाहिए। और कुछ लोग लेजी भी होते हैं क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका कोई गोल ही नहीं है, वो गोललेस है, वो वर्थलेस है, उनको कुछ समझाने का कोई दिक्कत, उनको समझाने के कोई फायदा नहीं है। होता है ना कि किसी जगह अगर आपको किसी बोतल में पानी डालना है तो अगर आप बोतल का ढक्कन खोलेंगे ही नहीं तो पानी डालेगा ही नहीं, ये भी एक रीजन है। तो आपको उससे पहले दिमाग में कुछ जाने के लिए आपको दिमाग को खोलना पड़ेगा कि नहीं कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें गलत है। If a person enjoying or doing something, he will do that work because in it, yes, there is an interest by which he is doing something for his self satisfaction. अगर उसे इंटरेस्ट है तो वो काम करेगा ही करेगा। Today is the main topic and what I'm talking about, that is anxiety is the main factor of the procrastination rise. क्योंकि एंजाइटी भी एक तरह का है, क्योंकि एंजाइटी से क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान को साइकिल चलाने से डर लगता है, लेकिन उसे साइकिल चलाने में सीखना है, तो साइकिल चलाने से डर लगता है तो वो कहता है यार बाद में सीख लेंगे, लेकिन वो सीख ही नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर डर है कि मैं गिर जाऊंगा, उसके अंदर एक घबराहट है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या होता है उसके कारण वो गिर जाता है यानी कि वो एक तरह से हार जाता है, वो उस काम को पोस्टपोन करते रहता है। तो पोस्टपोन करते करते कब समय बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। एक और रीजन ये है कि हमारा माइंडसेट मंकी माइंडसेट है, वो हमेशा हॉप करते रहता है एक प्लेजर से दूसरे प्लेजर की तरफ। तो वो जब हॉप करते रहता है तो हमारा माइंड जब एक जगह पे स्थिर ही नहीं है तो हम किसी काम को करेंगे कैसे, ये भी एक तरह का मेन फैक्टर है। दूसरी बात एक और भी है कि कुछ लोगों को पोस्टपोन करने में बाद में उन्हें मजा भी आता है, क्योंकि वो फिर से वही कहना चाहूँगा कि पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं 5 दिन में तो 5 दिन में होगा, 2 दिन में करना चाहते हैं तो 2 दिन में होगा, ये पार्किंसंस लॉ कहता है। एक है फिलोसफर है, ग्रीक फिलोसफर डोमिनिक मैन, उन्हें कहते हैं, वो कहते हैं इंटेलिजेंट पीपल प्रोक्रेस्टिनेट मोर एंड द नेक्स्ट सॉल्यूशन दे हैव इट, नेक्स्ट एक्शन सॉल्यूशन। तो जो इंटेलिजेंट पीपल होता है वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कुछ प्लेयर जैसे मान लीजिए लाइक विराट कोहली, आपको विराट कोहली कभी आपको ला करके किसी प्लेयर को पानी ला के नहीं देगा या ग्लूकोज ला करके नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो उसके लिए नहीं बना। तो इंटेलिजेंट पीपल किसी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ मैं बहुत आसानी से कर लूँगा, इससे हार्डर चीज़ मुझे करना। दूसरी बात मोमेंटम इज द की। अगर आप किसी चीज़ को बनाए रखते हैं, अगर आप किसी चीज़ को लगातार बनाए रखते हैं, सस्टेनेबल रखते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर पाएंगे। मेक अ टेस्टी टू डू लिस्ट। अगर आपने एक दिन का एक ऐसा टू डू लिस्ट बनाया है जिसे देख करके आपको खुद में खुशी आती है और लगता है कि हाँ मैं उसे पूरा कर लूँगा, तो उसमें भी आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसमें भी आपको मजा आता है। तो सो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज मैं आप लोगों को ये मैंने ये एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिसे नहीं पता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन कितनी बड़ी बीमारी है, एक तरह की बहुत बड़ी खतरा है कि हाँ उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। सो send them this video and follow and subscribe for the more such amazing content. Thank you very much.